दोस्तों, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन में इम्प्लिसिट कन्वर्जन कैसे करते हैं और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है और कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, अगर मैं डायरेक्टली कोई भी इक्वेशन सॉल्व करके प्रिंट करवा देता हूँ या उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ तो वो हमारे इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहलाती है। जिस तरह मेरे पास ये इक्वेशन है और इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ डायरेक्टली कि प्रिंट करो भाई 3 को 5 में, कोई वेरिएबल्स डिफाइन नहीं करता, सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ। तो ऐसी कन्वर्जन को हम इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहते हैं। और अब देखते हैं कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होती है। अगर तो मैं वेरिएबल्स डिफाइन करता हूँ और फिर उन वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस करके रिजल्ट शो करता हूँ तो वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कहलाएगी। कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया नंबर 1, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी 3। ये आप यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए डायरेक्टली इनको डिफाइन कर रहे हैं। और नंबर 2 को मैंने दे दिया 5। अब मैं कहता हूँ कि जो रिजल्ट है वो क्या होगा, नंबर 1 प्लस नंबर 2। और फिर मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करवा दूं तो ये फिर मैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर रहा हूं। चलें इस फाइल को सेव करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि हमारे पास दोनों का रिजल्ट क्या आया है। तो मैंने फाइल सेव पे क्लिक कर दिया और रन आइडल में रन की मेन्यू के ऊपर जाके रन मॉड्यूल की कमांड को क्लिक कर दिया। ये काम करने के बाद अब देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। इस वक्त जो है हमारे पास रिजल्ट की, मैं स्क्रीन ज़रा ले आऊँ। इस वक्त हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो है जी 8 और 8। यानी कि पहले जो मैंने इम्प्लिसिट कन्वर्जन की थी, सिंपली दो नंबरों को ऐड कर दिया 3+5, तो वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कहलाई। और दूसरे में मैंने नंबर्स लिए, शायद इनपुट लिया, वेरिएबल्स में स्टोर किया और वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए एक और वेरिएबल रिजल्ट को डिफाइन किया और फिर रिजल्ट करवाया, तो वो आ गया एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। अभी तो आप कह रहे होंगे कि भाई एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में हमें 4 लाइनें लिखनी पड़ी, जबकि इम्प्लिसिट कन्वर्जन में 1 लाइन लिखनी पड़ी, तो हमें तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन करनी चाहिए। कुछ सिनारियोस में इम्प्लिसिट कन्वर्जन अच्छी होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है, लेकिन कई जगह पे हमें वेरिएबल्स इंपोर्ट करने होते हैं, डेटाबेस से उठाने होते हैं, यूज़र से लेने होते हैं, फिर हमें वो उनके ऊपर कैलकुलेशन करके रिज़ल्ट शो करना होता है या फिर रिज़ल्ट्स को सेव करना होता है। जैसा डेटा साइंटिस्ट में, साइंसेस में हमें ये काम करने होते हैं, तो उस वक्त एक्सप्लिसिट कन्वर्जन यूज़ होती है और ज़्यादातर हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ही आगे के प्रोग्राम्स में यूज़ करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।